मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ के लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिन पहले अमृतनगर पे खूनी वारदात हुई थी, जिसमें एक हॉकर था जो सब्जी विक्रेता था, उसको कुछ लोगों ने धारदार हथियार से उसे मारा था, जिसके बाद उसकी 2 दिन बाद मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि जो SDPI ने आज नशे के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि नशे के कारण ही ये खूनी वारदात हुई है, जिसको लेकर SDPI ने सैयद अशरफ के समर्थन में यहाँ पे रैली निकाली है। आपको बता दें, ये रैली दारुल फलाह मस्जिद से लेकर अमृतनगर गेट पर यहाँ पर पहुँची है। आपको बता दें, ये अमृतनगर दरगाह गेट है कि यहीं पर वो खूनी वारदात हुई थी, जो पूरी CCTV में कैद हो गई थी। किस बेरहमी से यहाँ पर उसकी धारदार से अशरफ की हत्या की गई थी, लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। SDPI आज यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, जस्टिस फॉर अशरफ, और जो उनके हत्यारे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। यहाँ पे सभी SDPI की जो महिला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। गुमराह में हफ्ता वसूली बंद करो, गुमराह में हफ्ता वसूली बंद करो, गुमराह में गुंडागर्दी बंद करो, गुमराह में गुंडागर्दी बंद करो, गुमराह में गुमराह को ड्रग्स से आजाद करो, गुमराह में ड्रग्स को आजाद करो, गुमराह में ड्रग्स को बंद करो, ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ्तार करो, ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ्तार करो, MLA साहब गुमराह में ड्रग्स बंद करवाओ, MLA साहब गुमराह में ड्रग्स बंद करवाओ, MLA साहब होश में आओ, MLA साहब होश में आओ, होश में आके मुमरा का काम करो, होश में आके मुमरा का काम करो, MLA साहब मुमरा को ड्रग्स से आजाद करवाओ, MLA साहब मुमरा को ड्रग्स से आजाद करवाओ, वोट लिए हो काम करो, वोट लिए हो काम। आपको बता दें कि आज यहाँ पर SDPI ने दारुल फलाह मस्जिद से लेकर अमृतनगर गेट तक एक प्रोटेस्ट निकाला है, जिसमें उनका बैनर है, जिसमें सैयद अशरफ की जो बेरहमी से हत्या की गई, उसके जो हत्यारे को कड़ी सज़ा देने की मांग की है। और आपको बता दें, जिस तरीके से उनका कहना है कि ये जो हत्या हुई है उसका मेन कारण, जो मुख्य कारण है, वो नशा था। मुमरा में नशा मुक्त होना चाहिए, मुमरा शहर नशा मुक्त होना चाहिए। लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखा रहे हैं। आने वाली नस्लों को बचाओ, आने वाली नस्लों को ड्रग्स से बचाओ, ड्रग्स को बंद करो। MLA साहब आप काम कब करोगे? MLA साहब होश में आओ, होश में आके मुमरा का काम करो, वोट लेके सिर्फ घर पे मत बैठो। साउथ भाई, क्या कहेंगे, आज प्रोटेस्ट निकाला गया है, क्या कारण था? कारण तो यही है कि सारे मुमरा को नशे में मलूस किया गया है, और ये जानबूझ के साजिश की जा रही है कि ये मुसलमानों का एरिया है मुमरा, ताकि यहाँ पे नशा ज़्यादा किया जाए और मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद किया जाए। और ख़ास तौर से यहाँ पे ये जो हाथ है यहाँ के MLA और यहाँ के नगर सेवकों का हाथ है। अगर ये चाहें तो यहाँ से बिल्कुल तरीके से बाइकआउट हो सकता है नशा, लेकिन ये नहीं चाहते। ये खुद इनको हफ्ता वसूली मिल रही है, और यहाँ के जहाँ तक देखता हूँ कि यहाँ के जो प्रशासन है और सब मिली भगत है। अगर ये सब मिल के काम नहीं कहा, अगर सब सही से काम करे तो यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता।
बिल्कुल ये चीज़ आप समझ लें कि बाहर से ये चीज़ जो आ रही है वो इनके परमिशन से आ रही है। अगर इनको ये चीज़ का पता नहीं होता तो ये सब चीज़ मालूम है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज़ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैसा लेके अपना काम नहीं कर रहे, खामोशी से बैठे हुए और मुसलमानों को बर्बाद कर रहे। ये गुंडागर्दी जो बढ़ रही है इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। जो नशा यहाँ बिक रहा है इसकी वजह इन्हीं का हाथ है, क्योंकि अगर ये नहीं चाहे तो एक भी चीज़ यहाँ नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकता। मुमरा को बदनाम किया जा रहा है और मुमरा के अंदर नशे को आम किया जा रहा है ताकि ये नस्ल बर्बाद हो। सत्ताधारी पार्टियां जो बैठी हुई हैं, अगर वो चाहे ना तो बिल्कुल बंद हो सकता है, लेकिन उनको हफ्ता मिल रहा है इसलिए वो बिल्कुल आराम से अपना बैठे सो रहे कि भाई करने दो जो मरना, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये आवाम को नुकसान हो रहा है। और ख़ास तौर से मैं ये ध्यान देना चाहूँगा कि मुमरा के जो अपने बच्चों को संभाले, ये माँ बाप की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि बच्चे कहीं भी जा रहे, कुछ भी कर रहे, उनके पीछे वो कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहे। ये नशा करके आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्योंकि ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अवाम, उसकी जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है। अगर उसने गलत किया है तो उसके माँ बाप को भी चाहिए कि उसको ताकीद करके दोबारा ऐसा काम ना करे। भाई दुनिया की चीज़ें बिकती है, ज़रूरी कि हम खाएं, तो क्यों खा रहे? क्योंकि उसके घर के वो लोग भी उसको इजाज़त दे रहे क्या वह खा रहा, खाने दो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। उस पर लापरवाही कर रहे हैं, जिसका अंजाम ये हो रहा है कि आज छोटे से छोटा 12 साल का बच्चा ड्रग्स ले रहा है। तो ये माँ बाप को पता नहीं है कि हमारा बच्चा ये क्या कर रहा है, तो उस पर क्यों स्टिक नहीं करे? तो जहाँ तक ये जिम्मेदारी घर वालों की भी होती है कि वो अपने बच्चों को स्टिक करे कि ये गलत जगह जा रहा है, इसको रोके। देखिए, पहली बात तो हम स्टार्ट करेंगे अशरफ से। जो अशरफ भाई हमारे शहीद हो गए, वो जो मारने वाले थे, वो जहाँ तक हमको मालूम है कि वो उनके दोस्त थे। वो हफ्ता वसूली करते थे यहाँ पे सामने ही अजवा के पास जो मार्केट लगती है वहाँ पे। वो जब उसके पास वो 10-20 रुपये मांगने गए तो उसके जेब से नहीं निकला, उसके जेब की चेकिंग कर रहे थे ज़बरदस्ती। जब जेब से नहीं निकला तो थोड़ा तू मैं हुई, धक्कमबाजी हुई, तो वो उन लोग एक दिमाग में रख लिए कि भाई इसको सबक सिखाना है। जब अशरफ अपने घर के लिए लौट रहा था तो यहीं पे अशरफ को शहीद किया गया। और मैं आवाम से ये भी बोलूँगा कि जब इतनी सारी आवाम है, 2-3 लोग या 6 लोग मिलकर मार रहे, तो आपको बहादुरी से सामने वाले को बचाना है। अगर आप आज उसको हिम्मत करके अगर उसको बचाते तो आज अशरफ की जान नहीं जाती। और ये जो मारने वाले लोग हैं, ये लोग कोई माँ के पेट से मुजरिम बन के नहीं आते, माँ के पेट से गलत काम सीखने नहीं आते। ये लोग जो मारने वाले थे, कहीं ना कहीं ये ड्रग्स से एडिक्ट होंगे, क्योंकि आज मुमरा में इतना ड्रग्स बढ़ चुका है कि 10-10, 11 साल के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, इवन लड़के भी, लड़कियां भी ड्रग्स ले रही है। तो ये किसकी कमी है? ये यहाँ पे पुलिस प्रशासन की कमी है, यहाँ के जो एमएलए है उनकी कमी है, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है उनकी कमी है। और यहाँ पे जो कमी है, जो बिल्डिंग वाले जो देख रहे हैं कि ड्रग्स बिक रहा है, अगर आप हिम्मत करके आवाज़ उठाए और इसके खिलाफ काम करें तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुमरा ड्रग्स से फ्री हो जाएगा। ये जो हफ्ता वसूली चलता है, ये किसकी गलती है? ये यहाँ के जो भी एमएलए है या एनसीपी जो करंट पोजीशन पे है, ये सब उनकी गलती है। अगर यहाँ पे आज होकस जोन होता, यहाँ पे स्लॉटर हाउस होता, यहाँ पे आईटी पार्क होता, यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी होती, तो कितने मुमरा को रोजगार मिलता बच्चे लोग को। अगर वो रोजगार मिलता तो आज बच्चे लोग नशेड़ी नहीं बनते। चलो नशेड़ी बन भी गए, यहाँ रिहेब सेंटर कहाँ है? उनको गाइडेंस के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको सुधारने के लिए कहाँ है? ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ हम देखे हैं। हाँ, एक चीज़ और, जब 20 तारीख को अशरफ के ऊपर वार किया गया था, तब पुलिस प्रशासन एक्शन में क्यों नहीं आई? तब पुलिस प्रशासन उसके ऊपर एफआईआर दाखिल क्यों नहीं की? तब पुलिस प्रशासन ने उनको फौरन अरेस्ट क्यों नहीं की? यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी गलती है, मुमरा म्यूनसिपल हॉस्पिटल हाजी अकमल उनकी भी गलती है, कलवा हॉस्पिटल की भी गलती है, क्योंकि कलवा यहाँ से जब उसको शहीद किया गया था, वार किया गया था, जख्मी हुआ था, फौरन लेके मुमरा हॉस्पिटल भागा गया म्यूनसिपालिटी। वहाँ पे बोले हम नहीं लेते। जब आप लेते नहीं तो क्यों चालू किया वो हॉस्पिटल? बंद करो ना, काहे के लिए चालू किए गए? एक तुम्हारे वजह से कितने लोग की जान चली गई वहाँ पे। वो लेके जाते कलवा हॉस्पिटल, वहाँ पे 7 घंटा, अशरफ के भाई का कहना है शान का, 7 से 8 घंटा वो बच्चे को स्ट्रेचर पे रखे थे। कितना खून उसका बह गया। हम हॉस्पिटल जो बैरोट सर है डीन वहाँ के, और शिंदे सर, मैंने वही हमले की रात को मैंने शिंदे सर से भी बात किया, मैंने बैरोट सर से भी बात किया। बोले उसका पोस्टमार्टम हम रात में करके बॉडी दे देंगे। शिंदे सर बोले कार्रवाई चालू है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा सर, जब कार्रवाई चालू थी तो 20 तारीख को कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपका आदमी जाके वहाँ पे ताबड़तोड़ उसका ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? तो ये सब कहीं ना कहीं पार्टी की भी गलती है, कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन की गलती है पूरी। एक चीज़ करेंगे, देखिए, हमने जहाँ तक देखा है कि जो मजलूम के लिए आवाज़ बनता है, जो मजलूम की आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर पुलिस फ़ौरन एक्शन करने आ जाती है। जैसे रिसेंटली रफ़ीक कामदार साहब हर एक मुद्दे पे अपने न्यूज़ चैनल से और पब्लिक को अवेयर करते, तड़ीपार का नोटिस आ गया। एसडीपीआई
हर मुद्दे पे, चाहे नेशनल हो, डोमेस्टिक हो, महाराष्ट्र का हो या लोकल इश्यूज है, काम करने जाती, फौरन 149 की नोटिस आ जाती, FIR दखल हो जाती। तो ये लोग जो डराने की कोशिश करते हैं, हमको डराने के बजाय जो गलत काम करे उनके ऊपर कार्रवाई करो। अगर आप पुलिस प्रशासन, अगर ये हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन लिया जाए तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हम कितनी बार वो हॉस्पिटल में रह के पुलिस को बुलाए कि देखो सर यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। वो जो पॉल है उनसे हम कितनी बार बात किए, जो हेल्थ में ऑफिसर है चेतना मैडम, उनसे हम कितनी बात किए, लेकिन ये यहाँ पे बात ही नहीं हो, यहाँ पे बंद ही नहीं कर रहे। सरफराज भाई, ये कहीं ना कहीं तो मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ रफीक भाई कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की गलती है। जब 20 तारीख के ऊपर इसके ऊपर स्टैंडिंग हुई, लापरवाही है, वही टाइम पे केस दाखिल होना चाहिए था, वही टाइम पे मुजरिम को अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये फेल हो गए। जब उसका इंतकाल, वो शहीद हो जाता है, तब जाके गंगा ने सब जाते हैं वहाँ पे स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद ताबड़तोड़ पकड़े भी जाते हैं। वो जिसका अंगूठा करना था शायद उनके वालिद साहब, उनको पुलिस पकड़ी भी थी लेकिन बाद में छोड़ दी। ये कैसे कानून कार्रवाई है? हम मुमरा की आवाम आप लोग पे कैसे भरोसा करेंगे? जब आप लोग ये जुर्म को नहीं रोकेंगे तो हम कैसे आपके ऊपर भरोसा करेंगे? हम डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं, हम पूरा आपको सपोर्ट करने के तैयार है, चाहे वो जुल्म हो, कोई किसी भी टाइप का ड्रग्स का मामला हो, हफ्ता वसूली का मामला हो। आपको हमारी मुमरा की आवाम से क्या हेल्प चाहिए, हम पूरा सपोर्ट आपको करेंगे सर, लेकिन आप फ्रंट पे आके ये काम को रोकने की कोशिश करिए। आपको कितनी बार आवाम ने ड्रग्स पेडलर्स के नाम बताए, आपको कितनी बार ड्रग्स बेचने वालों की जगह बताए। आप जाते हैं, अरेस्ट करके लाते हैं, लेकिन यहीं के कुछ नगर सेवक जाते हैं भी छुड़ा के लेके आते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये पूरे पॉलिटिशियंस लोग की फेलियर है। खास तौर ये एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड साहब और उनके जितने भी नगर सेवक हैं, ये सब उनकी फेलियर है। आज कोई आवाम उनसे, उलेमा इकराम उनसे सवाल क्यों नहीं करता? मुमरा में इतना बढ़ता नशा कैसे रोकेंगे? ये नशे के चक्कर में कितने मासूमों की जान जा रही है। ये नशे के चक्कर में जो बेचारा दुनिया में आता है वो 5, 6, 7 साल के बाद ड्रग्स एडिक्ट बन रहा है। ये नशे के चक्कर में आप 10 बजे के बाद पान टपरी क्यों नहीं बंद करा रहे? क्यों नहीं आप 10 बजे का पान टपरी के ऊपर एक्शन ले रहे? क्यों सिगरेट और ये सब तंबाकू बेचना बंद नहीं करवा रहे? उल्टा सिगरेट पे लिखा रहता है इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी ये डिपार्टमेंट वाले क्यों बेचने दे रहे? ये सब सोचना है। ये खाली गटर नाला पॉलिटिक्स नहीं है, ये गटर नाले में भी नाकाम है। आप देखो बारिश में विकास बहता है, ये कुछ काम के नहीं है। हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए। कितने लोग हमको रात को सुबह में बोले आप पॉलिटिक्स कर रहे हो अशरफ के नाम पे। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अशरफ के फैमिली भले हमारे पास आए नहीं आए, हम कलवा हॉस्पिटल पे भी एक्शन लेंगे, हम ये मुमरा म्युनिसिपल हॉस्पिटल के ऊपर भी एक्शन लेंगे। आपकी लापरवाही की वजह से ये बच्चे की जान गई है। देखिए ड्रग्स फ्री मुमरा करना है, ये एक का काम नहीं है, ये पूरी आवाम का काम है। बस आवाम को मैं ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ, आप सिर्फ भरपूर एसडीपीआई के सपोर्ट कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे। ये ड्रग्स को इंशाल्लाह हम मुमरा से उजाड़ के फेंकेंगे इंशाल्लाह।